हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक चैप्टर में हमने हेलो एल्केन को और हेलो एरीन को बनाना सीख लिया था। और उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केनो और हेलो एरीनो के प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणधर्म के बारे में कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। आप सब लोग ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए, देखिए। मैं हूं मनोज यादव और बच्चे हमें हरिओम सर के नाम से भी जानते हैं। हरिओम क्लासेस के माध्यम से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आइए गुणधर्म, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, गुणधर्म, हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं? गुणधर्म। बच्चों, गुणधर्म हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी की भी हो, कोई भी केमिकल हो। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, पहले हम फिजिकल देखेंगे, उसके बाद केमिकल देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन। हेलो एल्केनो के भौतिक गुणधर्म क्या होता है? हेलो एल्केनो का भौतिक गुणधर्म पहला, प्रारंभिक हेलो एल्केने या एल्किल हैलाइड। प्रारंभिक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। प्रारंभिक एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3F, C2H5Br आदि क्या होती है? गैस होती है। प्रारंभिक एल्किल हैलाइड गैस होती है। दूसरा पॉइंट, इनके बाद कार्बन 18 तक के एल्किल हैलाइड। अब मैं एल्किल को ए लिखूंगा, हैलाइड को है लिखूंगा। इनके बाद मतलब कार्बन 2 से लेके कार्बन 18 तक के एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? द्रव होते हैं। और C18 के ऊपर के एल्किल हैलाइड, कार्बन 18 के ऊपर के एल्किल हैलाइड ठोस होते हैं। अगला, शुद्ध एल्किल हैलाइड, सुगंधित होते हैं, शुद्ध एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट क्या होता है? ये जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय और जल में अविलेय क्यों होते हैं? एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये जल में अविलेय होते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं।
कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अगला नेक्स्ट, ये जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। कौन? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जल से भारी होते हैं। क्लियर है बात? इनका अगर हम लोग क्वथनांक देखें, क्या देखें? क्वथनांक। क्वथनांक इनका क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए। क्वथनांक, अगर हम क्वथनांक की बात करें तो सबसे कम और सबसे ज्यादा क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक के क्रम में Ri, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे कम होता है। उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RF। ये होता है क्वथनांक का क्रम। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम हेलोएरिन की बात करें तो हेलोएरिने भी क्या होती हैं बच्चों? सुगंधित द्रव में आती हैं। हेलोएरिनों को भी हम क्या कह सकते हैं? सुगंधित द्रव में कह सकते हैं। ये भी क्या होती हैं? जल से भारी होती हैं। हेलोएरिने भी जल से भारी होती हैं। और इनमें अगर हम बात करें विलायक की तो हेलोएरिने भी जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होती हैं। फिर से सुन लीजिए, ये सब आप लोग लिख लिए हैं। हेलोएरिन में भी थोड़ा सा है। हेलोएरिन सुगंधित द्रव है, हेलोएरिन भी जल से भारी है और हेलोएरिने जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जरा। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई पूछ सकता है आपसे व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो आप सीधे शब्दों में बताएंगे सब्स्टिट्यूशन का कार्य जब नाभिक स्नेही के द्वारा होता है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी कोई पूछ ले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रतिस्थापन का कार्य जब किसी नाभिक स्नेही के द्वारा होता है। प्रतिस्थापन का कार्य जब किसी नाभिक स्नेही के द्वारा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जब किसी परमाणु या समूह को कोई दूसरा परमाणु या समूह हटा करके उसकी जगह स्वयं जुड़ जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। आइए तो सबसे पहले प्रतिस्थापन पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। या हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही के द्वारा भी प्रतिस्थापन कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें किसका पढ़ना है? RX का, एल्किल हैलाइड का। हम क्या बोलेंगे? RX। ये क्या है? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्किल, R फॉर एल्किल, X फॉर हैलाइड।
और हम यहां पर ले सकते हैं NaOH। NaOH कैसा होना चाहिए? जलीय होना चाहिए, एक्वस जिसे हम कहते हैं, AQ लगा दे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। तो क्या बनेगा? हम जानते हैं Na प्लस OH माइनस, यहाँ Na प्लस और X माइनस हो जाएगा, R प्लस हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएंगे। अब आपके पास R प्लस और OH माइनस, ROH, ये क्या है बच्चों? एल्कोहल है। अगर हम RX ले लें एल्किल हैलाइड और इसकी क्रिया करा दें KOH, और ये भी कैसा हो? एक्वस हो, जलीय हो, एक्वस हो, जलीय हो, तब हम क्या कह सकते हैं? K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, X माइनस R प्लस, K प्लस और X माइनस बाहर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? KX, पोटेशियम हैलाइड बाहर हो गया। R प्लस OH माइनस, ROH, यहां भी क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। तो बच्चों एकदम क्लियर कट रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। कहने का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, और हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन में मैंने आपको पहले पढ़ाया कि एल्किल हैलाइड जली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या जली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, एल्कोहल बनाएगा। When alkyl halide react with aqueous NaOH or aqueous KOH, then it forms alcohol. ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा? एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन को लिखेंगे, एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? RO, एल्कोक्सी ग्रुप होता है। फिलहाल जैसे RX ले लें, RX का मतलब क्या? एल्किल हैलाइड, R मतलब एल्किल, X माने हैलाइड, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, ये सब हैलाइड हो गए। R का मतलब CH3 या C2H5 या C3H7, ये सब क्या हो गए? एल्किल हो गए। एल्कोक्सी RONA, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड है, सभी लोग जानते हैं। इनकी क्रिया हम आपस में कराएंगे तो आप सब पता है, X माइनस R प्लस, यहाँ Na प्लस RO माइनस, यहाँ का Na यहाँ का X बाहर क्या हो जाएगा? सोडियम हैलाइड, NaX बाहर, बचा क्या आपके पास? ROR, ROR को क्या बोलते हैं? ईथर, ROR। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह हम लोग पोटेशियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम एल्कोक्साइड। जैसे एक इनकी जगह कुछ एग्जांपल लेते हैं। R की जगह मान लो हम लेते हैं CH3 और X की जगह हम लेते हैं Cl, इसको क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम Na की जगह RO के ले लेते हैं, पोटेशियम एल्कोक्साइड, और R की जगह कुछ ले लेते हैं जैसे CH3OK, इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम मेथॉक्साइड, पोटेशियम मेथॉक्साइड। क्या होगा बच्चों? K प्लस CH3O माइनस या माइनस और ये प्लस, क्यों पता है आपको? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ का Cl माइनस और यहाँ का K प्लस क्या हो जाएगा बाहर? KCl। बचा क्या यहाँ? CH3,
और प्लस है और यहाँ CH3O माइनस, तो क्या हो जाएगा CH3OCH3। ये देखो इथर है, R मीन्स CH3, RROR इथर हो गया। इसका नाम कहेंगे तो मेथॉक्सी मेथेन होगा। IUPAC के अकॉर्डिंग मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। तो यहां पर आपने दो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा पढ़ी और वो भी हेलो एल्केन की। पहला हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। जब हेलो एल्केन NaOH या KOH के साथ क्रिया करेगा तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन जब NaOH RH एल्किल हैलाइड RONA अर्थात एल्कोक्सी समूह के द्वारा सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो आपको ईथर प्राप्त होगा। इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। ओके, चलिए मिटा दें। सभी लोग लिख चुके हैं, लिख लीजिए। अगला हेडिंग, दो हो गए, तीसरा साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VMP वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है यहां से। साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। आइए देखते हैं। अगर हम RX की बात करें, एल्किल हैलाइड, साइनो समूह की बात अगर करें, KCN ले लें, KCN इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। और पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड एक जहरीला पदार्थ होता है, फिलहाल उससे मतलब नहीं है अभी यहाँ। अब यहाँ हमें क्रिया करा के देखना है, तो हम जानते हैं K प्लस और Cn माइनस, X प्लस R माइनस। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ का X प्लस और यहाँ का Cn माइनस, X माइनस और R प्लस, यहाँ का R प्लस और यहाँ का Cn माइनस, क्या बनाएगा RCN। RCN इसका क्या नाम होगा, एल्किल साइनाइड। क्या नाम होगा, एल्किल साइनाइड। आपके पास बचा क्या यहाँ K और यहाँ X, KX। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। चौथा हेडिंग, साइनो के द्वारा हो गया, आइसो साइनो के द्वारा देखें। आइसो साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। आइसोसाइनो, देखिए साइनो और आइसोसाइनो में यहां बता देता हूं। साइनो मतलब Cn और आइसोसाइनो मतलब क्या, NC। याद रखिएगा, साइनो शब्द आएगा, साइनो मतलब Cn, आइसोसाइनो आएगा, आइसोसाइनो तो NC। जब एल्किल ग्रुप से N बॉन्ड बनाएगा तो उसे बोलेंगे आइसोसाइनो, जब एल्किल ग्रुप से C बॉन्ड बनाएगा तो उसे बोलेंगे साइनो। अगर हम बात करें RX की, RX की क्रिया करा दें AgCN के साथ, क्या होगा, Ag प्लस और Cn माइनस, X माइनस R प्लस। बाहर क्या निकलेगा, Ag और X बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ वैसे नीचे।
यहां पर क्या होगा, आर सी एन ही बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बाई आर प्लस और सी एन माइनस, यही बनना चाहिए ना। लेकिन ये नहीं बनता। बनता क्या है बच्चों, आर एन सी। आर एन सी इसको क्या बोलेंगे, एल्किल आइसो साइनाइड। एल्किल आइसो साइनाइड, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कई बार कंपटीशन में पूछा है कि पोटेशियम एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल साइनाइड मतलब क्या बनाता है, कई प्रकार से घुमा देता है। और एल्किल हैलाइड एजीसीएन के साथ क्रिया करता है सिल्वर साइनाइड के साथ, तो क्या बनाता है। तो बच्चों हम कहेंगे एल्किल हैलाइड केसीएन पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करेगा तो एल्किल साइनाइड बनाएगा, जबकि एल्किल हैलाइड एजीसीएन के साथ क्रिया करेगा तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। सुनिएगा ध्यान से एकदम, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ऐसा क्यों होता है अब सुनिए जरा रीजन। अगर हम के में भी देखें तो सीएन है और एजी में देखें तो दोनों में सीएन है। अगर हम दोनों को ओपन करें, थोड़ा सा सीएन को ओपन करें, सी और एन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, अरे भाई हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पता है सबको। नाइट्रोजन 7 होता है और कार्बन का 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन को हो गए, कार्बन के 1 2 3 और 4। अगर हम बॉन्डिंग करें तो इस प्रकार से बॉन्डिंग आती है। कार्बन के कितने, 3 3 6 और 1 7, एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने और गेन किया हुआ है। अगर हम इनका बॉन्डिंग देखें तो सी और इधर एक बॉन्ड माइनस चार्ज, बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग और एन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इनकी बॉन्डिंग आएगी। बच्चों अब यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है। समझिए एकदम ध्यान से, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सीएन यहां से भी बंध बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बंध बना सकता है, सी से भी बंध बना सकता है, एन से भी बंध बना सकता है। इस प्रकार के नाभिक स्नेही को बोलते हैं उभयदंती। उभयदंती, उभयदंती का मतलब नाइट्रोजन के द्वारा भी बंध बना ले और कार्बन के द्वारा भी बंध बना ले। और इसे नाभिक स्नेही क्यों बोलेंगे, क्योंकि माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज मतलब नाभिक स्नेही है, नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों, इस पर माइनस है, नाभिक पर प्लस है, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। क्योंकि माइनस चार्ज है, जिन पर माइनस चार्ज होता है वो नाभिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। उभयदंती है, ऐसा नाभिक स्नेही है कि ये उभयदंती। उभयदंती का मतलब यहां से भी बॉन्ड बना सकता है और यहां से, पहली बात। दूसरी बात, अब तो ये समझ में आ गया होगा कि ये सी से भी बना सकता है, ये सी से भी बना सकता है। देखिए यहाँ देखिए आर सी एन और आर एन सी, यहाँ सी ने आर के साथ बंध बनाया, यहाँ एन ने बनाया, तो दोनों तरीके से यहाँ से भी बना सकता है, यहाँ से भी बना सकता है, इसीलिए उभयदंती बोलते हैं। कब सी बंध बनाएगा, कब एन बंध बनाएगा, ये अभिक्रिया की प्रकृति और अभिकर्मक की प्रकृति पर निर्भर करता है। छोटी सी बात है, यहाँ पर अगर हम KCN को देखें तो KCN आयनिक होता है, ये आयनों में टूटता है तो Cn माइनस निकलता है। Cn माइनस मतलब C का, जब ये C बंध R से R मतलब CH3 C से बंध बनाया है तो C और C के बीच का बंध अत्यधिक स्थायी होता है, जिस वजह से ये सेटिस्फाइड होता है। और AgCN सहसंयोजक समूह इसमें होता है, सहसंयोजक लक्षण पाए जाते हैं।
जिस वजह से यहाँ पर सी आर के साथ बंध ना बनाकर कौन बनाता है, यन बनाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे एकदम से। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या बनेगा और क्यों बनेगा। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि यह एक ऐसा नाभिक स्नेही है जो उभयदंती का कार्य करता है। उभयदंती का मतलब यन भी बंध बना सकता है और सी भी बंध बना सकता है, यन भी बना सकता है और सी भी बना सकता है, पहली बात। दूसरी बात अगर कहेंगे हम कि क्यों, तो कहेंगे अभिक्रिया की प्रकृति और अभिकर्मक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आयनिक होता है, ये सहसंयोजक होता है। आयनिक होने के कारण सी और सी पूरी तरह आयनित हो जाता है। सी और सी के बीच का बंध अधिक स्थायी होता है, इसीलिए बनता है। और ये सहसंयोजक लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर यन आर के साथ जुड़ता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बात। अगर हम एमीन से क्रिया कराएं, एमीन मतलब किससे, एमीन मतलब अगर हम क्रिया कराएं इसकी NH3 के साथ, किसके साथ, NH3 के साथ क्रिया कराएं। 5वां नंबर RX प्लस, या NH3 की जगह में ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, RNH2 ले लें एमीन के द्वारा, एल्किल एमीन। एल्किल एमीन से क्रिया कराएं। अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल एमीन के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं होगा, यहाँ का H और यहाँ का X, इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ का X और यहाँ का H बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -HX बाहर। R यहाँ भी, तो R2 के बाद क्या होगा बच्चों, R2 के बाद हमारे पास आ जाएगा NH। इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, या हिंदी लिखना चाहो आप लोग तो द्वितीयक एमीन, क्योंकि बच्चे कहते हैं हिंदी में लिखा करिए। अगर हम इसी को फिर पकड़ लें, RX के साथ क्रिया करा दें, एल्किल हैलाइड के साथ द्वितीयक एमीन की क्रिया करा दें, R2NH, तो फिर क्या होगा, यहां से X और यहां से H, बाहर क्या हो जाएगा, -HX। बचा क्या आपके पास, R और 2 यहाँ 3 R हो जाएंगे, 3 एल्किल, R3N। इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन। अगर हम फिर से इसको ले लें, RX के साथ क्रिया करा दें, RX प्लस R3N, तृतीयक एमीन है। R3 का मतलब 3CH3 आप जोड़ सकते हैं, तो यहां से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा क्योंकि निकलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो R4, 3 और 1 4 और NX, इसको बोलेंगे चतुष्क अमीन, चतुष्क एमीन। तो एल्किल हैलाइड एमीन के साथ क्रिया करके द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क एमीन बनाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला, हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा प्रतिस्थापन। कौन सा हेडिंग था, 5 पहुंच गए थे, 6। हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे हम RX ले लें, RX की क्रिया हम किसके साथ करा दें, NaSH, NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
और इसे तो आप लोग जानते ही हैं, क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? यहां से Na+ और SH माइनस, माइनस प्लस, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, NaX बाहर हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? R+ और यहाँ SH, तो RSH। इसे आप क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। ये हो गया आपका। कहने का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा प्रतिस्थापन, सल्फेट नहीं सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा प्रतिस्थापन। जब एल्किल हैलाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगा तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? थायो एल्कोहल, RSH। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे। उसके बाद हम लोग 7वां प्रतिस्थापन किसके द्वारा पढ़ेंगे? मरकैप्टाइड के द्वारा। मरकैप्टाइड के द्वारा प्रतिस्थापन। मरकैप्टाइड के द्वारा प्रतिस्थापन, जैसे मरकैप्टाइड मतलब क्या होता है? RS, जैसे हम बात करें RX प्लस RSNA, इसे क्या बोलेंगे? सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भैया? यहां से Na+, यहां से X माइनस, बाहर चले जाएंगे, NaX। बचा क्या आपके पास? R यहां और यहां RS, तो R यहां का हो गया और यहां का S, फिर R। इसे बोलते हैं थायो ईथर। थायो ईथर, एकदम याद रखिएगा, थायो ईथर। यहां सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम मरकैप्टाइड या सोडियम मरकैप्टाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर कट है। फिर देख लीजिए कितना हो गया। यहां पर मैंने बताया RX। RX का मतलब NaSH। NaSH। RX एल्किल हैलाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्रिया करने के बाद थायो एल्कोहल बनाते हैं। थायो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? RSH। और मरकैप्टाइड, मरकैप्टाइड के द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है, मरकैप्टाइड माने क्या? RS। तो जब एल्किल हैलाइड मरकैप्टाइड के साथ अर्थात सोडियम मरकैप्टाइड या पोटेशियम मरकैप्टाइड के साथ क्रिया करते हैं तो वहां पर RSR थायो ईथर प्राप्त होता है। तो ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एरिन की। अब अगले लेक्चर में आगे हम बात करने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। फिर से सुनिए, क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पढ़ने जा रहे हैं। और एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। मैकेनिज्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक साल किसी न किसी एग्जाम में कंपटीशन में आता है और यूपी बोर्ड में तो हर साल कंफर्म है, किसी न किसी मॉडल पेपर में आ जाता है, किसी न किसी सेट में। क्या है वो मैकेनिज्म? पहला होता है SN1 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि। पहली होती है SN1 मैकेनिज्म और दूसरी होती है SN2 मैकेनिज्म। ये यहां से इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है, BSc तक में जाता है। हर एक कंपटीशन में लगभग यहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। बोर्ड में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, हर जगह से यहां से क्वेश्चन आते हैं SN1 और SN2 से।
तो बच्चों यहां तक आप लोग पढ़िए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियोज में SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म के बारे में। सब लोग प्रेम से पढ़ते रहिए। आप सबको बने रहिए इसी चैनल पे। आप सब बच्चों को मेरा प्यार भरा हरिओम।